नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपका गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि हमें मंदिर की आवश्यकता क्यों पड़ती है या क्यों बनाए गए मंदिर। क्या ऐसा रहस्य है कि अक्सर हम मंदिर में जाकर कई बार तो ऐसा होता है कि हम बिना कुछ कहे ही रोने लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें मंदिर में जाके बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। क्यों होता है ये सब? क्या है उस जगह के अंदर? मंदिर में बैठे भगवान क्या स्वयंभू साक्षात हैं या क्या वो प्राण प्रतिष्ठित हैं? तो आइए आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, जानेंगे मंदिर क्यों बनाए जाते हैं। मंदिर एक ऐसा डायमेंशन था जिसके द्वारा हम कॉस्मिक एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट कर सकते थे। दोस्तों, जैसे हमारे फोन को चलने के लिए टावर की जरूरत होती है और उस टावर को नेटवर्क की जरूरत होती है, एक विशेष जगह पे टावर लगाया जाता है जिससे नेटवर्क सर्कुलेट होता है और सभी तक हम बात कर पाते हैं। इसी प्रकार मंदिर का भी एक ऐसा डायमेंशन बनाया जाता था जहां पर कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती थी। मंदिर बनाने वाले स्थान को इसलिए ऐसा चुना जाता था जहां पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव ऑरा होता था। अब उस ऑरा को बनाने की एक ऐसी विधि थी जिसे हम कई बार आयादी वास्तु भी बोलते हैं, उसके द्वारा मंदिरों का निर्माण किया जाता है। यूं ही नहीं दोस्तों, दशकों तक कई कई मंदिर तैयार होते रहते थे लगातार। और मंदिर के आने वाली ऊर्जाएं इस प्रकार होती थी कि मंदिर के अंदर आने वाली रोशनी भगवान के ऊपर इस प्रकार से रहती थी कि जब वो सुबह मंदिर में आए तब भगवान के चरण स्पर्श करे और जब वो निकले तो भगवान के चरणों से ही निकले। तो दोस्तों, मंदिर का ऐसा वातावरण तैयार किया जाता था। अब मंदिर के अंदर लगाई हुई मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित किया जाता था। क्या प्राण प्रतिष्ठित करना जान डालने जैसा है? नहीं दोस्तों, कॉस्मिक एनर्जी का ऐसा प्रवाह जो उस मूर्ति के अंदर डाला जाता था और उस मूर्ति को ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाता था जहां सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी होती थी। यही कारण था कि वो कॉस्मिक एनर्जी हमारी बॉडी की एनर्जी से मिलकर एक लिक्विड फॉर्म तैयार करती थी। वो लिक्विड फॉर्म होते हैं हमारे इमोशंस। ऐसा अक्सर देखा गया है कि हम कई बार मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाके हम थोड़ी देर शांति से बैठते हैं और हमारे आंसू थमने का नाम नहीं लेते। क्यों होता है ये सब? दोस्तों, हमारे अंदर भरे हुए जितने भी इमोशंस होते हैं जो हम किसी के साथ बांट नहीं सकते, वो एनर्जी अपने आप उन इमोशंस को स्क्वीज कर लेती है, उन इमोशंस को समेट लेती है और हमें बहुत ही हल्कापन महसूस होता है। ये कारण था कि मंदिर की एनर्जी, या ये कारण है कि मंदिर की एनर्जी ऐसी होती है जहां पर हम अपने आप को सबसे सुकून में महसूस करते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या मेरा मंदिर जाना आवश्यक है? तो नहीं दोस्तों, इसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि आप विशेषकर मंदिर ही जाएं। मंदिर का मतलब है एक ऐसा कॉस्मिक वातावरण तैयार करना, एक ऐसा पॉजिटिव वातावरण तैयार करना जिसके अंदर एकत्रित होने वाली एनर्जी आपके मन की एनर्जी को उस लेवल तक छुए ताकि आप अपने आप को हल्का महसूस करें। आप अपने मन की बात बिना किसी से कहे हुए बात को फैला सकें। क्यों हम मूर्ति के साथ बातें करते हैं? क्यों कई बार ऐसा होता है जब हमारे मन में कोई बात होती है, हम किसी से नहीं कह पा रहे, हम जाके अपने भगवान से बातें करते हैं। जब कभी हमें बहुत मन भारी लगने लगता है, हम भगवान के आगे रोते हैं। जब कभी हमें बहुत खुशी लगती है तो हम सबसे पहले भगवान को बांटते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है ये वो एनर्जी है जो हमें या तो हल्का कर सकती है जब हमारा मन भारी है, और जब हम खुश हैं तो हमारी खुशी को सबसे ज्यादा यही महसूस कर सकती है। दोस्तों, एनर्जी चारों तरफ है, लेकिन कुछ सेंटर्स ऐसे होते हैं जहां ये कॉस्मिक एनर्जी बहुत तीव्रता से काम करती है। जैसे किसी नदी के किनारे, आसपास रहने वाले शांत वातावरण में। आपने देखा होगा कि जो पहले के ऋषि मुनि थे वो स्कंदराओं में जाके तपस्या करते थे, नदियों के पास तपस्या करते थे। क्या कारण था? क्योंकि वहां पर इस कॉस्मिक एनर्जी का प्रभाव सबसे ज्यादा होता था और वो अपने आप को स्वयं भगवान से कनेक्ट कर पाते थे।
उनकी कुंडली जागरण बहुत जल्दी से होता था और साथ ही साथ उनके सातों चक्र वहां जाकर एक अलाइन हो जाते थे। तो दोस्तों, जहां हम योग कर रहे हैं, जहां हमें अच्छी एनर्जी मिल रही है, जहां हम अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं, वहीं पर समझ लीजिए कि एक मंदिर है। और मंदिर चाहे वो घर के बाहर हो सकता है और ढूंढेंगे तो वो घर के अंदर भी होगा। लेकिन मंदिर बनाने की जगह कौन सी होगी, मंदिर बनाने की कौन सी एनर्जी सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगी, कौन सी एनर्जी से आप सबसे ज्यादा इंटरैक्ट कर पाएंगे, ये निर्भर करता है उस जगह के वास्तु पे, उस जगह के सिलेक्शन पर। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई ऐसा विचार है, कोई ऐसी समस्या है या कोई ऐसा सवाल है जो चाहते हैं कि हम आपसे डिस्कस करें, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि यदि मैं कुछ आपको बता पाऊंगी या आप कुछ मुझे बता पाएंगे तो हमारा मिलना सच में सार्थक होगा। इसी मनोकामना के साथ कि आप सभी की मनोकामना उस ईश्वरी शक्ति से पूरी हो, भगवान की कृपा सब पे बने रही, माता रानी सबका साथ दे, इसी मनोकामना के साथ जय माता दी।